नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। साइबर फ्रॉड के मामलों में पुलिस ने खाता फ्रीज करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल फ्रॉड की रकम ही फ्रीज की जाएगी, जबकि खाते में अन्य लेन देन पहले की तरह जारी रहेंगे। केरल हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद PHQ ने सभी जिलों को नई गाइडलाइन जारी की है। पहले साइबर फ्रॉड मामलों में पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए उन सभी खातों को फ्रीज कर देती थी जिनमें फ्रॉड की रकम ट्रांसफर होती थी, जिससे निर्दोष खाताधारकों को अनावश्यक परेशानी होती थी। नई व्यवस्था में खातों को फ्रीज करने की अवधि भी स्पष्ट करनी होगी, जिससे निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक जीवन बाधित नहीं होगा। SP विवेक सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। फ्रॉड को नई गाइडलाइन आई है हाईकोर्ट द्वारा, क्या माननीय हाईकोर्ट द्वारा एक मद्रास केरला उच्च न्यायालय और एर्नाकुलम के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और जिसके संबंध में फिर एक गाइडलाइन आई है और उसमें उस गाइडलाइन का उद्देश्य ये है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें जो अकाउंट्स यूज़ होते हैं तो वो अकाउंट्स में हम किस प्रकार से पुलिस उसमें किस अमाउंट फ्रीज कराती है, अकाउंट फ्रीज कराती है, तो उसके संबंध में गाइडलाइन है। क्या होता था कि पहले जो साइबर फ्रॉड होते थे तो जो पैसे होते थे वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या से होते होते करीब 15-20 अकाउंट उसमें यूज़ हो जाते थे। अब इसमें होता था कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसमें से 1-2 अकाउंट ऐसे वो यूज़ कर लेते थे जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते, तो जिनका इस फ्रॉड में किसी प्रकार से कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन चूंकि उनके अकाउंट में भी कुछ फ्रॉड के अमाउंट आ गया, पैसा आ गया, तो उसकी वजह से जब अकाउंट वो लॉक हो जाता था तो वो भी उससे परेशान हो जाते थे। इसको देखते हुए फिर हाई कोर्ट ने और इसके संबंध में गाइडलाइन आई है कि यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है और किसी अकाउंट का यूज़ होता है तो पुलिस उसमें 2-3 तरीके से उसमें बैंक को सूचित कर सकती है। या तो पुलिस उसमें सिर्फ अकाउंट पूरा फ्रीज करने के लिए बोले या फिर उसमें पैसा सिर्फ फ्रीज करे कि भाई हमको इतना फ्रॉड का अमाउंट है, इतना आप फ्रीज कर दें, बाकी आप उसको ना करें। या फिर उसमें आप लेन देन को कुछ समय के लिए फ्रीज करने के लिए उसको कर सकते हैं और उसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए गाइडलाइन में बुलाया गया है कि पुलिस उतने निश्चित समय अवधि में उसको फ्रीज करा के और उसमें अपनी विवेचना पूर्ण करे। तो इस प्रकार से पूरी गाइडलाइन है और जिसको पालन करने से निश्चित रूप से हमारी जो जिनकी गलती नहीं थी उनके अकाउंट फ्रीज होने से बच पाएंगे।